Osama bin Laden. नमस्कार दोस्तों। फरवरी साल 1989 जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो मुजाहिदीन की बड़ी जीत हुई। अब जंग खत्म होने के बाद लादेन सऊदी अरब में एक हीरो बनकर लौटा। पूरे अरब में लादेन के नाम पर चर्चित थे। लोग इस बात पर खुश थे कि उसने एक महाशक्ति को हराया था जो कोल्ड वॉर में अमेरिका भी उसे हरा नहीं पाया था, यानी सोवियत संघ को हराया था। लादेन कॉन्फिडेंस में लबालब भरा हुआ था। अपने घर लौटने पर उसने अलकायदा को विस्तार करना शुरू कर दिया। उसको लगा था वर्ल्ड इस समय एक क्राइसिस की दौर में गुजर रही है जिसे केवल शरिया लॉ के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। उसे मुस्लिम देश में सेकुलर लॉ बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। ही डिड नॉट बिलीव इन सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म और तो और डेमोक्रेसी में भी। उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में तालिबान का मुल्ला उमर सरकार ही एक ऐसी लौती सरकार है जो इस्लाम की सही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसीलिए पैसे और अलकायदा की सेना को अरब और अफ्रीका के इन देशों में भेजा गया था जहां उनकी विचारधारा के लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी देश सऊदी अरब में भी वहां की मोनार्सी के खिलाफ विद्रोह करना हो या फिर यमन में सोवियत पार्टी की सपोर्टर को तख्ता पलट करना हो। अफगानिस्तान से आने के बाद लादेन इन कामों में लग गया था। वहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1990 में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से सोवियत वार में जो मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करने में नहीं थक रहा था, वो अमेरिका की अब जान की दुश्मन बन जाता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ती है जो लादेन के मरने के बाद आज भी जारी है। दरअसल 1989 में ईरान में रोहिला खुमैनी आने से उसके और इराक के सद्दाम हुसैन के बीच तनाव बढ़ती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच करीब 8 साल तक युद्ध चलती रही। युद्ध खत्म होने के बाद इराक कुवैत और सऊदी अरब के भारी कर्ज के नीचे आ गया था। सद्दाम हुसैन ने दोनों देशों को रब दिखाते हुए बोला कि या तो उसका कर्ज माफ कर दे या तो मिट्टी में मिलने के लिए तैयार रहे। जैसा कि नेचुरल था, दोनों देशों के सद्दाम हुसैन ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्से में आकर सद्दाम हुसैन ने साल 1990 में कुवैत पर चढ़ाई कर दी। कुवैत के बाद अगला नंबर सऊदी अरब का था। इराक की सेना सऊदी अरब के बॉर्डर पर खड़ी थी। सऊदी के किंग की नींद हराम हो जाती है। उन्होंने सऊदी की सुरक्षा के लिए अमरीकी सेना की मदद मांगी। यहाँ एक बार फिर लादेन फ्रेंड की तरह सऊदी अरब के प्रिंस के पास पहुंचे। लादेन ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपको अमेरिकी की जरूरत नहीं है। मैं 3 महीने में 3 लाख लड़ा के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। लादेन की इस बात सुनकर प्रिंस ने कहा कि देखो, माना तुमने अफगानिस्तान में सोवियत को हराया है, लेकिन यहाँ अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ गुफाएं नहीं है जिसमें छुपकर तुम इराक को हरा दोगे। मान के चलो तुमने इसकी सेना से मुकाबला कर भी लिया, लेकिन बाद में अगर बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तब उसका मुकाबला तुम कैसे करोगे। इसके जवाब में लादेन ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है, इसका मुकाबला हम फेथ यानी विश्वास के साथ करेंगे। पर लादेन की इस जवाब से सऊदी अरब के प्रिंस संतुष्ट नहीं होते हैं। लादेन ने सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर सुल्तान बिन अब्दुल्ला अजीज को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। लादेन ने सऊदी अरब के टॉप लीडर्स तक अपना संदेश भेजा, मस्जिद के बड़े उलेमा तक भी अपनी रिक्वेस्ट करी। किसी ने भी लादेन की बात नहीं मानी। इधर सऊदी अरब के रिक्वेस्ट पर 3 लाख अमेरिकी सोल्जर सऊदी की जमीन पर पैर रख चुके थे। इस बात पर लादेन को इतनी खुन्नस चढ़ती है कि उसने हाउस ऑफ सऊदी यानी सऊदी के प्रिंस फैमिली के खिलाफ अपना बगावत छेड़ दी। अमेरिकी फोर्सेस सऊदी अरब में पैर रखने के बाद लादेन की ईमान पर ठेस पहुंची थी। लादेन ने कहा, इस्लाम के सबसे बड़ी 2 पवित्र स्थल जहां पर मक्का और मदीना है, वहां पर अमेरिकी को कोक पीते हुए, दारू पीते हुए और नंगे बीच पर लेटते हुए नहीं देख सकता। उसने अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए पैगंबर मोहम्मद का भी सहारा लिया। बोला, खुद पैगंबर नहीं चाहते थे कि अरब में किसी नॉन मुस्लिम की पैर पड़े। मुसलमान अपने देश को बचा सकते हैं, कोई और नहीं। इस तरह लादेन ने हाउस ऑफ अरब के खिलाफ अपना प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया। प्रिंस के खिलाफ हजारों टेप मस्जिद और यूनिवर्सिटी में बांटी गई। साथ ही सऊदी अरब में प्रिंस के खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। लेकिन लादेन यही नहीं रुकी, बल्कि उसने 4000 लोगों को नियुक्त करके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इससे सऊदी प्रिंस को लगता है कि लादेन उसका तख्ता पलट करने के लिए ये आर्मी तैयार कर रहा है, जिसे डर कर उसने लादेन को हाउस अरेस्ट कर लिया। लादेन की बाकी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला गया ताकि उसको घर से निकाल दे।
अंत में लादेन को उसकी परिवार द्वारा ही घर से निकाल दिया जाता है। लादेन को भी हाउस अरेस्ट से निकलने के लिए जल्दी ही मौका मिलने वाला था। सूडान के इस्लामिक स्कॉलर हसन अल तरवी लादेन को यहाँ आकर रहने के लिए न्योता दिया। ये न्योता केवल लादेन को भी पसंद आया बल्कि रॉयल फैमिली को भी पसंद आया। उन्होंने भी बिना देरी किए लादेन को सूडान भेज दिया। साल 1990 में सऊदी से सूडान जाने के बाद लादेन ने कभी भी अपना मातृभूमि वापस नहीं आ सका। सूडान आने के बाद लादेन के जीवन में काफ़ी चेंज आने वाले थे। हालांकि वहां आने के बाद उसको लगा था वो बिजनेस को सेट करेगा, काफ़ी पैसा कमाएगा और ग्लोबल जिहाद की कारनामा करेगा। इस काम कुछ हद तक हुआ भी। उसने 4 बीवी और बच्चे के लिए वहां पर सबसे एलिट घर बनाया है। फॉरेन एक्सचेंज डीलरशिप कंपनी, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर मूंगफली और मक्के का भी व्यापार तक किया। लादेन को सूडान की राजधानी खार्तूम से सूडान की एयरपोर्ट तक करीब 700 किलोमीटर हाईवे बनाने के बदले में तेल की व्यापार में एकाध घर मिल गया, जिससे लादेन को अधिक मुनाफा हुआ। लादेन सूडान में एक अतिवादी लड़ाके से ज़्यादा एक बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो ये कमाई का बड़ा हिस्सा अलकायदा को फंड करने के लिए दिया करता था। लादेन हर साल जॉर्डन में लड़ रहे इस्लामिक संगठन को $1 लाख कैश भेजवाया करता था। साथ ही बाकू चेचन्या इजिप्ट के इस्लामिक संगठन को इतना ही पैसा हर साल दिया करता था। इसके अलावा लादेन ने सूडान में अपनी ट्रेनिंग कैंप भी खुल रखे थे, जहां अल्जेरिया, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया के लड़ाके बम बनाने की तकनीकी सीखा करते थे। सूडान में लादेन अपनी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी, लेकिन फिर एक बार अमेरिकी की वजह से उसे जख्म मिलने शुरू हो जाते हैं। दरअसल लादेन सूडान में जाने के बाद 2-3 साल के भीतर ही कोई बम धमाके हुए, जिसे इजिप्ट के प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश के लेकर अमेरिका में कई सारे एम्बासी में बॉम्बिंग हुई, जिसे सीधे सीधे तर आकर लादेन से जुड़ती है। वहाँ तक सऊदी अरब में 1994 से लेकर 95 तक कार और टावर में बॉम्बिंग के मामले में भी लादेन का नाम सामने आया, जिसकी वजह से साल 1994 में लादेन को सऊदी अरब की नागरिकता भी ख़त्म कर दी गई। मतलब लादेन इतना ही धर्मांतरण हो चुका था, उसके ही देश सऊदी अरब ने उसकी नागरिकता को ख़त्म कर दी। इस सबसे अलग साल 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बॉम्बिंग हुई, जिसके लादेन का हाथ साफ तौर पर माना गया। इस सब टेररिस्ट हमले की वजह से अमेरिका ने सूडान को टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री घोषित कर दिया। सूडान के थ्रू ट्रेड होने वाले कोई एक्टिविटी को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब, इजिप्ट, अमेरिका ने सूडान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लादेन को अपने देश से निकाल दे, वरना लादेन के साथ साथ सूडान को भी अपना सजा देंगे। अमेरिका और सऊदी अरब का दबाव काम कर जाता है। साल 1996 में आखिरकार हसन उल तरवी ने, जिसने लादेन को बुलाया था, उसने लादेन को वापस जाने की गुहार की। लादेन के लिए सऊदी अरब के बाद सूडान का भी दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन अभी भी एक जगह थी जहां शरण मिल सकती थी, वो है अफगानिस्तान। इस तरह 18 मई 1996 के दिन लादेन अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक चार्टर प्लेन में सूडान की राजधानी खार्तूम से अफगानिस्तान की राजधानी जलालाबाद के लिए निकल जाता है। अफगानिस्तान में लादेन का स्वागत तालिबानी दोस्त मुल्ला उमर ने की। सोवियत की जाने के बाद अफगानिस्तान के कबीरों की आपसी लड़ाई में तालिबानी सरकार बनाने के लिए लादेन की बड़ा हाथ था। साथ ही लादेन उमर को सोवियत युद्ध के समय से ही जानता था, इसीलिए दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। इस तरह लादेन को अफगानिस्तान में शरण मिल गई। लादेन अब अफगानिस्तान में था, उसको अब कोई भी रोकने वाला नहीं था। वो अब अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में वाकिफ था। तालिबान की सरकार होने की वजह से हथियार, पैसा और लड़ाके भी थे। लादेन के पुराने मिलिटेंट, हजारों की मुजाहिदीन और आईएसआई द्वारा इंडिया के खिलाफ दहशत फैलाने के लिए ट्रेंड किए गए आतंकवादी टीम को अलकायदा में शामिल कर लिया। ये सब होने के बाद वो दुनिया के सामने उस रूप में आया जो आज हम जानते हैं। 1996 में लादेन अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये फतवा लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट अमेरिकन ऑक्यूपेंसी लैंड ऑफ द टू हॉली प्लेसेस के नाम पर छापा गया। इस फतवे के बाद 23 फरवरी 1998 के दिन अलकायदा के टॉप मेंबर्स, जिसमें लादेन, अल जुहैरी, रहमान, अहमद शेख ने अमेरिका के खिलाफ और एक फतवे में साइन किए। डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद अगेंस्ट द JCWS एंड द क्रूसेडर्स के नाम पर पब्लिश किया गया।
ये फतवा अमेरिका द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करने के लिए जारी किया गया था। ये दोनों फतवे जारी होने के बाद 1996 और 2000 के बीच कोई बड़े धमाके अमेरिका के सिंबल के ऊपर किए गए। 7 अगस्त 1998 के दिन दारुसलाम, नाइजीरिया, तांजानिया, केनिया के एम्बेसी में सीरियल बम धमाका कर लादेन ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस धमाके से सैकड़ों लोग की मौत होती है। इस धमाके के बाद लादेन का नाम अमेरिका ऑफिशियल्स में प्रचलित होना शुरू हो जाता है। इसी बीच साल 1999 में लादेन ने खालिद शेख मोहम्मद को ऐसी आतंकवादी हमले का प्लान बनाने के लिए कहा जिसे पूरी दुनिया हिल जाए। कुछ समय के बाद 12 अक्टूबर 2000 को यमन के पोर्ट पर खड़े यूएस नेवी के एक शिप में एक सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए शिप को उड़ा दिया गया, जिससे 17 अमेरिकियों की मौत हो जाती है। इस हमले के बाद लादेन और अलकायदा को जानने लगते हैं, लेकिन लादेन काफ़ी लंबे समय से ऐसे हमले की प्लानिंग कर रहा था जो अमेरिका को घुटने पर लाने के लिए ताकत रखता हो, जिससे अमेरिका वर्ल्ड में खुद को एक सुपर पावर समझता है, वो भ्रम दूर हो जाए। लादेन इस बड़े प्लानिंग के लिए पाकिस्तान के एक आतंकवादी शेख मोहम्मद को काम सौंपा। इस प्लानिंग आगे जाकर 9/11 हमले के रूप में पूरी दुनिया के सामने आता है। 11 सितंबर 2001 के दिन अलकायदा के 19 आतंकवादी अमेरिका के 4 कमर्शियल एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया और इसे ट्विन टावर्स और पेंटागन में क्रैश कर दिया। आतंकवादियों द्वारा जानबूझकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर्स और पेंटागन को टारगेट किया गया, क्योंकि ये दोनों अमेरिका के प्राइड से जुड़े हुए सिंबल थी। इस घटना से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और $10 बिलियन नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की किरकिरी हुई। वही लादेन जो 9/11 अटैक के बाद अमेरिका की गुफा में बैठा जश्न मना रहा था, उसको ये नहीं मालूम था कि इस हमले के साथ ही 3000 लोगों के अलावा अपना भी कब्र खोद दी। अब अमेरिका के लिए लादेन को पकड़ना उसकी ताकत या यूं कहे कि उनका नाक का सवाल बन चुका था। अब अमेरिका लादेन को ढूंढना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के सहित अपनी सहयोगी देश के साथ मिलकर वार ऑन टेरर के नाम एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में अमेरिका मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के ठिकानों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। इधर 9/11 को हुए अभी 2 महीने हुए थे, तभी नवंबर 2001 में अमेरिका इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि लादेन अफगानिस्तान में मौजूद टोरा बोरा इलाका पहाड़ियों में छुपा बैठा है। फिर क्या था, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कमांडो ने पूरा जोर लगा दिया, टोरा बोरा इलाकों में धावा बोल दिया। ये हमला इतना भीषण था कि लादेन मरते मरते बचा, क्योंकि लादेन यहाँ के सुड़ंग और गुफाओं से काफ़ी वाकिफ था, इसलिए वो बच निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका को 10 साल से भी ज़्यादा समय लगा। अमेरिका ने अरबों रुपया सिर्फ लादेन को ढूंढने के लिए खर्चा कर दिया, लेकिन 10 साल तक अमेरिका को लादेन का कोई पता नहीं लग सका। लेकिन अप्रैल 2011 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी लादेन को पाकिस्तान में छुपे होने की खबर मिली। पिछली बार लादेन टोरा बोरा से बचने में इसलिए कामयाब हो गया था क्योंकि उसे अमेरिकियों से आने की खबर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा मिल गई थी। लेकिन अमेरिका इस बार कोई गलती करने नहीं जा रहा था। अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून का नाम दिया, जिसकी भनक अमेरिका के कुछ टॉप ऑफिसर्स के सिवा किसी को भनक लगने नहीं दी गई। 29 अप्रैल 2011 में प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से परमिशन लेने के बाद 6 नेवी सेल्स की कमांडो ने इस काम को अंजाम दिया। 1 मई 2011 के रात करीब 1 बजे अमेरिका की कमांडोज ने लादेन की कंपाउंड में घुसकर मात्र 40 मिनट के अंदर ही दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी को मौत के घाट उतार दिया। रात 2:39 पर अमेरिका गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि लादेन मारा जा चुका है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. अगली 24 घंटे के भीतर ही लादेन को समुद्र में दफना दिया गया। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले दुनिया के सबसे बड़ी खूंखार आतंकवादी समाप्त हो गया।